हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था? फॉरेन करेंसी बिल। हम फॉरेन करेंसी बिल बनाना सीख चुके थे। होपफुली वो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी बिल में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। चलिए चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? बजट। बजट क्या होता है? हर एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अपने देश का बजट बनाती है। उस बजट में क्या लिखती है कि हमारी कितनी कहाँ से इनकम होने वाली है और कितने कहाँ पर हम खर्च करने वाले हैं, कौन कौन सा प्लान हम लेने वाले हैं, कौन कौन से प्लान को हम छोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से बजट बिजनेस में भी बनाया जाता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरा इस साल इतना प्रॉफिट होगा और इतने एक्सपेंसेस मेरे हैं। समटाइम क्या होता है, सोचते हम बजट में कुछ और है और वो एक्चुअली में कुछ और भी जाता है। तो बनाते हैं आज हम अपना बजट। बजट के लिए सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना होगा। F11 को प्रेस करने के बाद आपको F1 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है? F1। F1 में आपको मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपको इस ऑप्शन को क्या करना है? Y प्रेस करके एंटर। सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे आप, नहीं तो आप एंटर से भी कर सकते हैं। अब आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाना। गेटवे ऑफ टैली पर बजट्स में आपको ऑप्शन नजर आएगा। अकाउंट्स इन्फो में बजट ऑप्शन नजर आता है। बजट में दो ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्रिएट एंड अल्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्रिएट। नेम, किस चीज का आप बजट बनाना चाहते हैं? मैंने अपने बिजनेस में वेजेस का बजट बनाया जो 1 से लेकर 31 दिन तक का था। ग्रुप्स में आपको क्या करना है? यस, जो वेजेस है वो कौन से ग्रुप में आती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। टाइप्स ऑफ बजट, अगर आप क्लोजिंग बैलेंस का बजट बनाना चाहते हो तो क्लोजिंग बैलेंस का बना सकते हैं। ट्रांजैक्शंस का बनाना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन। मैंने बजट बनाया 1200 का। लेजर्स में आपको यस करना है। लेजर आपको बनाना होगा वेजेस अकाउंट का। वेजेस का लेजर आप किस में बनाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। Ctrl+A से सेव करें। आपने जितने अमाउंट का बजट उसमें बनाया था उतनी ही अमाउंट का बजट आप इसमें बना रहे हैं। वेजेस के बाद मैं सेकंड बजट बना रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ये एक एस्टिमेशन होता है। बजट में कभी भी आप एक्चुअल अमाउंट फिल नहीं कर सकते, प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए बजट बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का ग्रुप कौन सा रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोजिंग बैलेंस में। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बजट रहा मेरा 2500 का। लेजर्स में मैंने यस करके Alt C प्रेस करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट जो कि आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग बैलेंस पे आपने इसका बजट कितना रखा? 25। इसका बजट बनाने के बाद आपको बजट बनाना है कमीशन का। ग्रुप्स में आपको यस रखना है। कमीशन आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन का बजट रखा हमने 4000 का। लेजर्स में हमने प्रेस करना है Alt C प्रेस करके कमीशन का अकाउंट बनाएंगे। ऑन क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में आपने 4000 फिलअप करना है। ये हमने 3 बजट बना लिए हैं। तीनों बजट बनाने के बाद अब हम इनके ऊपर एक्चुअल में जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हो गए उनकी एंट्री पास होगी। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपको प्रेस करना है F5। सबसे पहले हमने वेजेस में मेरा एक्चुअल एक्सपेंस होता है 600 का। एक एक्सपेंस में बजट वेजेस का बजट हमने 1200 का रखा था, एक्चुअल में हुआ 600। कमीशन का हमने 4000 का रखा था, एक्चुअल में हो जाता है 8000। इलेक्ट्रिसिटी बिल का 2500 का रखा था हमने, ये होता है जितने का हमने बजट बनाया था उतने का ही हमारा एक्सपेंस हो जाता है। एक एक्सपेंस बजट के इक्वल रखी, एक एक्सपेंस की बजट से ज्यादा रखी और एक अमाउंट हमने बजट से बिल्कुल ही कम रखी। तो इस तरीके से हमने अपने बजट को बनाया। अब हम इस बजट को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले में जाना है, ट्रायल बैलेंस में।
बजट की शॉर्टकट की क्या रहेगी, Alt प्लस बी। जैसे ही मैंने Alt प्लस बी प्रेस किया, आपको 3 बजट हमने बनाए थे, तीनों बजट हमें शो हो रहे हैं। सबसे पहला बजट मैंने वेजेस का ओपन किया, तो आपको देखिए स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, वेजेस, एक्चुअल्स, वेरिएंस। वेजेस का हमने कितने में बजट बनाया, 1200 का। एक्चुअल्स का मतलब है कि एक्चुअल में हमारा बजट का एक्सपेंस कितने का होता है, 600। ये देखिए साथ में 50% शो हो रहा है। 50% का मतलब है बजट का 50% अमाउंट हमारा खर्चा हो जाता है। वेरिएंस का मतलब है कि ये बजट से जो एक्स्ट्रा बचकर आएगा अमाउंट, टोटल बजट 12 का था, 600 स्पेंड हो गया बजट में, तो 600 ही हमारे पास वेरिएंस बच गया। बची हुई अमाउंट को हम वेरिएंस बोल सकते हैं। दोबारा से मैंने Alt B किया। मैं अब देखना चाहती हूँ कमीशन का। हमने कमीशन का बजट बनाया था 4000 का, नहीं 4000 का हमने बजट बनाया था। एक्चुअल में हमारा कितना हुआ, 8000 हुआ, तो 4000 हमारा एक्स्ट्रा होता है, तो वो देखिए माइनस में आपको यहाँ पर वेरिएंस शो हो रहा है। अगर आप इसको पूरी डिटेल में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप Alt प्लस F1 प्रेस कर सकते हैं। देखिए आपका बजट कितने का था कमीशन का, 4000 का, हुआ कितना, 8000 का। अब ये माइनस में आ रहा है 4000। अगर हमने जब पहले वाला देखा था 1200 में से 600 हो, तो वो 600 जो बची हुई अमाउंट थी वो प्लस में थी, लेकिन अब माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब है हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो बजट से ज्यादा हो गया, मतलब हम नेगेटिव में चले गए। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का देखना है बजट। इलेक्ट्रिसिटी बिल का Alt F1 करके देखिए, हमने 2500 रुपए का बजट बनाया था, जो एक्चुअल में 2500 ही स्पेंड हो जाते हैं, यानी 100%, यानी कि अब मेरे पास एक भी अमाउंट नहीं बची है। तो ये बजट हमारा क्या था, इक्वल लेवल पर था। तो इस तरीके से हम बजट अपने प्रैक्टिकल में, अपने बिजनेस में, जैसे कि आप बजट बना सकते हैं कि आपने इस ईयर कितने का प्रॉफिट अर्न किया, 80,000 का, जिसमें से आपने बजट बनाया कि 20,000 मेरा बिजनेस में एक्सपेंस होने वाला है। वो 20,000 आपने किस अकॉर्डिंग बाइफरकेट किए कि 8,000 सैलरी में, 4,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बचे हुए 8,000 का आपने अपने बिजनेस ओनर को रेंट देना है। हो सकता है आपके छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस भी हो, उसके लिए भी आप बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा बजट का टॉपिक। आप सभी एक्सपेंसेस को बजट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी एक्सपेंस को अगर आप लिमिट तक लेना चाहते हो तो वो आप बजट में बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बजट को आप जब बनाएंगे तो उस ग्रुप, उस लेवल में बनाना है जिस ग्रुप के अंडर वो आता है। किसी गलत ग्रुप में अगर आप बजट बनाएंगे तो वो सही बजट नहीं बनेगा। होपफुली आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, प्रिपरेशन ऑफ बजट। जो बजट होता है वो केवल बिजनेस में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लेवल पर भी बजट बनाया जाता है। होपफुली आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का इस टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। बिकॉज अगर हमें एक भी प्रैक्टिकल टैली में समझ नहीं आया तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे आपको समझ नहीं आने वाला। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बिल ऑफ मटेरियल प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।